बेटे आज के हमारे लेक्चर का ताल्लुक काउंटर मैथ्स ऑफ 8 क्लास और हमारा यूनिट 7 चल रहा है जो कि प्रॉफिट लॉस इंश्योरेंस एंड टैक्सेस के ऊपर है। आज हम इस लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 7 को इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। सो बेटा 8 के मैथ के हवाले से ये हमारा लेक्चर नंबर 48 है। नंबर 11 में लिखा है समीरा ड्रॉज अ मंथली सैलरी ऑफ 35,000। If the income tax rate is 5%, how much income tax does she pay in a year? यानी एक साल के अंदर वो कितना टैक्स अदा करेगी अगर हर मंथ वो 5% अपनी सैलरी का टैक्स जो है वो अदा करती है। सो हम इसमें क्या लिखेंगे, मंथली उसकी सैलरी कितनी है, ये हम लिखेंगे मंथली सैलरी वो है 35,000, यानी 35,000 उसकी टोटल मंथली सैलरी है। जबकि इनकम टैक्स रेट कितना है, इनकम टैक्स रेट दैट इज 5%। सो शी हैव टू पे एवरी मंथ, यानी हर मंथ उसको 5% के हिसाब से 35 का टैक्स पे करना पड़ेगा। और 5% के हिसाब से ये 35 का 5% कितना बनता है वो हम लिख लेते हैं, या लिखेंगे मंथली टैक्स। मंथली टैक्स उसका कितना बनेगा, 5% को हम लिखेंगे 5/100 मल्टीप्लाई बाय 35,000। सो 2020 से कैंसिल, सो 35 यानी 373 for 50 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखें 5 इंटू 0 0, 5 5 25, 2 कैरी, 5 3 15 और 2 कैरी जो थे वो प्लस करेंगे। सो 1750 रुपीज जो है वो हर महीने जो है उसको टैक्स अदा करना पड़ेगा। अब ये तो उसका मंथली टैक्स है, लेकिन हमें ये पूछा गया है कि उसको ईयर में कितना अदा करना पड़ेगा। सो शी हैज टू पे ईयरली, यानी ईयरली उसे कितना पे करना पड़ेगा। अगर हम इस वैल्यू को 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अब 12 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि एक साल के अंदर उसे कितना अदा करना पड़ेगा। ये तो एक माह का है, सो 12 माह होते हैं एक साल के अंदर। सो 12 इंटू 1750 को अगर हम करते हैं, सो टोटल 21,000 रुपीज जो है उसे एक साल के अंदर अपना इनकम टैक्स जो होगा वो अदा करना होगा। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 11 भी कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम क्वेश्चन 12 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है द न्यूली टैक्स लॉज स्टेट दैट सैलरी इनकम अप टू 1 लाख is exempt from tax. If James earns a monthly salary of 40,000, what is the amount of income tax paid by him? The income tax rate is 4%. यानी इस क्वेश्चन में ये बात की गई है कि एक नया रूल पास हुआ है इनकम टैक्स की तरफ से कि जिस बंदे की सैलरी 1 लाख रुपया है उसके ऊपर उसको टैक्स की छूट है, उसको टैक्स माफ है। यानी 1 लाख रुपया जिसकी सालाना सैलरी बनती है, लेकिन अगर किसी बंदे की सालाना सैलरी 1 लाख से अबव है, सो उसके ऊपर जो टैक्स है वो 4% के हिसाब से कितना होगा। अगर मिस्टर जेम्स की सैलरी 40,000 है, सो उसकी पूरे साल की सैलरी कितनी बनेगी और उसके ऊपर टैक्स उसे 4% के हिसाब से कितना देना पड़ेगा। सो हम इसका जो सोल्यूशन है वो क्या लिखेंगे, देखें जेम्स सैलरी जो कि 40,000 है, ये मंथली सैलरी है। सो ईयरली उसका कितना बनेगा, ही अर्न्स इन अ ईयर 40,000 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 से, सो टोटल हमारे पास जो आएगा वो 4,40,000 रुपीज आ जाएगा, 4,80,000 सॉरी। यानी 40,000 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो उसकी एक साल की जो इनकम होगी वो 4,80,000 रुपये है। अब देखें तो 1 लाख रुपए के ऊपर जो टैक्स है वो माफ है। सो हम लिखेंगे टैक्स एग्जेम्प्ट, टैक्स जो है वो एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट से मुराद के टैक्स की माफी है अप टू 1 लाख
सो रिमेनिंग अमाउंट उसकी कितनी बनती है वो चेक करें। रिमेनिंग अमाउंट जो है वो कितनी है, रिमेनिंग अमाउंट उसकी देखें 4,80,000 में से हम 1,00,000 को माइनस कर देंगे, यानी 1,00,000 को माइनस करेंगे सो वापस हमारे पास 3,80,000 रुपीज वापस आ जाएंगे। अब 3,80,000 रुपए के ऊपर हमें टैक्स अदा करना है, यानी मिस्टर जेम्स को टैक्स अदा करना है, और टैक्स की जो रेट है, टैक्स का रेट वो 4% है। सो हम लिखेंगे टैक्स रेट 4%। सो 4% ऑफ 3,80,000 का कितना निकलता है। सो टैक्स अमाउंट क्या होगी, टैक्स अमाउंट 4,000 को 4% को हम लिखेंगे 4/100, यानी इसके परसेंटेज के साइन को खत्म करने के लिए हम इसके नीचे 100 लगा देंगे और 3,80,000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 0 से कैंसिल करेंगे, बाकी हमारे पास 3,800 बाकी बचेगा। सो 3,800 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, 3,800 मल्टीप्लाई बाय 4, सो 15,200 जो है वो मिस्टर जेम्स को टैक्स अदा करना पड़ेगा। यानी अगर उसकी सैलरी 40,000 है, 1,00,000 रुपए तक का जो वो टैक्स माफ है, सो 1,00,000 रुपया हमने उसमें से माइनस करने के बाद देखा कि हमारे पास जो अमाउंट आ रही है वो 3,80,000 है। इसके ऊपर 4% के हिसाब से जो टैक्स उसे अदा करना पड़ेगा वो 15,200 रुपया है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 12B कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 जो कि लास्ट पार्ट है उसे देखते हैं। के साथ क्वेश्चन नंबर 13, साथ मेक्स एनुअल इनकम ऑफ 55 करोड़ रुपीज इफ ही पेज 50,000 इन इनकम टैक्स, व्हाट इज द इनकम टैक्स रेट। यानी मिस्टर साद की अगर एनुअल इनकम जो है वो 5 करोड़ रुपीज है और वो इनकम टैक्स जो है वो 50,000 जो है वो इनकम टैक्स कंपनी को अदा कर देता है, सो उसने कितने परसेंट के हिसाब से वो टैक्स अदा किया होगा, वो परसेंटेज की जो शरह है, रेट है, वो हमें फाइंड करना है। सो हम लिखेंगे कि साथ की जो एनुअल इनकम है वो कितनी है, एनुअल इनकम वो है 5 करोड़ रुपीज। सो 5 करोड़ रुपीज उसकी सो एनुअल इनकम है। सो टैक्स पेड कितना करता है, टैक्स पेड 50,000, यानी 50,000 रुपए का वो टैक्स अदा करता है। सो टैक्स रेट कितना निकलेगा, टैक्स रेट, सो टैक्स रेट को निकालने का यही फॉर्मूला है कि आप उसको 50,000 को क्या करेंगे, टोटल अमाउंट के ऊपर डिवाइड कर देंगे, यानी 5 करोड़ पर मल्टीप्लाई बाय 100। ये रेट निकालने का फॉर्मूला है, यानी टैक्स का रेट निकालने का कितना टैक्स अदा किया गया डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 100। अगर देखें सो 2 0 से कैंसिल, सो 1 2 3 4 4 0 हम 4 0 से कैंसिल करते हैं, सो वापस हमारे पास बाकी बचेगा 5/50। सो अगर हम इसे डिवाइड करते हैं देखें तो वापस हमारे पास आंसर आएगा 5 डिवाइडेड बाय 50। सो 0.1% के हिसाब से उसने टैक्स अदा किया होगा, यानी 0.1% के हिसाब से उसने 5 करोड़ रुपीस के ऊपर 50,000 का टैक्स जो है वो टैक्स इनकम टैक्स कंपनी को अदा किया है, जिसका जो रेट है वो 0.1% बन रहा है। सो यहाँ पर हमारा चैप्टर 7 जो है, जो कि प्रॉफिट लॉस इंश्योरेंस और टैक्सेस है, वो ख़त्म हुआ। बेटा ये हर लेक्चर के अंदर मैं आपको जो चैप्टर का नाम बताता हूँ कि प्रॉफिट लॉस इंश्योरेंस और टैक्सेस है, इस बात को आप पॉजिटिव लिया करें ताकि आपको पता हो कि फलां चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9 जो भी चैप्टर है उसका नाम क्या है, और आपको बार बार इस चीज़ को सुनने से ये हर चैप्टर का नाम जो है वो ज़बानी याद होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको उसका नाम याद होगा तो आपको पता चल जाएगा कि उस चैप्टर के अंदर हमें किस तरह के सवालों से पाला पड़ेगा। सो यहाँ पर हमारा आज का जो चैप्टर 7 है वो कंप्लीट हो चुका है।
एक एक पार्ट आपके सामने बाखूबी किया गया। सो बेटा अगर लेक्चर पसंद आया है सो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सो अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।